सूरज धीरे धीरे पूरब से निकल रहा था। हरियाली से लहलहाते खेतों में हल्की हवा चल रही थी और पत्तों की सरसराहट जैसे किसी गीत को गा रही थी। एक छोटे से गांव में दो बैल हीरा और मोती एक बड़े प्रेम से अपने मालिक झूरी के घर के आंगन में बंधे रहते थे। दोनों बैल दिखने में तो साधारण थे, लेकिन दिल से एक दूसरे के सच्चे साथी थे। अगर मोती बीमार होता तो हीरा उसका चारा तक नहीं खाता, और अगर हीरा को चोट लगती तो मोती रात भर उसका मुंह चाटते हुए उसके पास बैठा रहता। झूरी एक ईमानदार लेकिन निर्धन किसान था। खेती में जी जान लगा देता, पर फसल से उतना नहीं मिलता कि परिवार का ठीक से गुजारा हो पाए। बैलों के बिना उसका जीवन अधूरा था। झूरी को हीरा और मोती अपने बच्चों की तरह प्रिय थे। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, क्या रखा है इन बैलों में? बुढ़ा चुके हैं, काम का दम नहीं, बेच दो, कुछ पैसे मिल जाएं। झूरी का मन काम गया, इनसे तो मेरी जान जुड़ी है। ये बोले तो नहीं सकते, पर इनसे ज्यादा वफादार कोई नहीं। पत्नी ने गुस्से में उन्हें अपने मायके भेज देने का निर्णय ले लिया, बिना झूरी की अनुमति के। झूरी की पत्नी ने दोनों बैलों को अपने मायके भेज दिया, जहां का किसान था बेहद कठोर और लालची। उसने दोनों बैलों को सुबह सुबह बिना चारे के हल में जोत दिया। बैल भूखे थे, थके थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। हीरा ने धीरे से मोती से कहा, क्यों भाई, ये तो कोई तरीका नहीं, बिना चारे के काम। मोती बोला, भाई क्या करें, हम जानवर हैं, बोल भी नहीं सकते, बस सहते जाओ। अंततः उस दिन एक ऐसा क्षण आया जब अत्याचार की हद हो गई। खेत की मिट्टी भारी थी और बैल थक कर चूर हो चुके थे। किसान ने जोर से डंडा चलाया और हीरा की पीठ से खून बहने लगा। अब हीरा ने बगावत का निर्णय लिया। उसने हल को खींचते हुए मोती से कहा, अब बस, चल इस जुल्म से निकल चलते हैं। और दोनों बैल हल को तोड़ते हुए दौड़ पड़े खेत, रास्ते और गांव पार करते हुए जंगल की ओर। अब वे स्वतंत्र थे, पहली बार बिना किसी रस्सी, बिना किसी हुक्म के। जंगल में वो एक शांत नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने मीठा पानी पिया, घास चरने लगे और पेड़ की छांव में लेट गए। हीरा बोला, मोती, अब लगता है जानवर नहीं इंसान बन गए हैं। मोती मुस्कराया, हाँ, पर मालिक की याद आती है। झूरी कितना अच्छा था ना? हीरा बोला, सही कहा, वो हमें कभी भूखा नहीं रखता था, प्यार से पुकारता था। रात में जंगल में भारी बारिश हुई, बिजली कड़कने लगी, पेड़ गिरने लगे। दोनों बैल सहमे हुए थे, भीगते हुए कांप रहे थे। तभी हीरा बोला, झूरी के पास होते तो अब वह हमें सूखे भूसे में सुला रहा होता। मोती की आंखें भर आईं। घर की याद आ रही है, चलो वापस चलते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ दोनों बैल वापस अपने गांव की ओर चल पड़े, भूखे, थके, मगर उम्मीद से भरे। गांव पहुंचते ही सीधे झूरी के घर पहुंचे। झूरी जब उन्हें देखकर बाहर आया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम दोनों खुद आ गए, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। उसने दोनों को गले से लगाया, जैसे कोई बिछड़ा हुआ पिता अपने बेटे से मिल रहा हो। इस घटना के बाद झूरी ने कभी उन्हें अलग नहीं किया। गांव वाले कहते थे, ये बैल नहीं, ईश्वर की भेजी आत्माएं हैं जो वफा, प्रेम और आत्मबल की मिसाल हैं।